नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। देश में इस साल से अपनी तरह की पहली नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी शुरू की गई है। ये अवार्ड्स हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स। इस अवार्ड शो ने हमारे देश के अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने का काम किया है। 20 से अधिक श्रेणियों में 10 लाख वोटर्स ने 1.5 लाख से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया था और इनमें से 23 को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया। इनमें कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर चुना गया जानी मानी युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथिली, शुक्रिया हमारे साथ सनसनी टीवी में जुड़ने के लिए। आप हमारे दर्शकों का स्वागत किस अंदाज में करेंगी? मैं कुछ गा के ही सुनाना चाहती हूँ। जो गाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया है, प्रधानमंत्री जी के सामने गाने का मौका मिला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक और हम जानते हैं कि पूरा समा आपने वहाँ पर भी मंच पे बांध दिया था। मैथिली, थोड़ा बताइए कैसा अनुभव रहा? ये जो रिकग्निशन है, ये किस तरह का अनुभव दे रहा है? क्या थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा लग रही हैं? कैसा अनुभव है, कैसा फील है इस रिकग्निशन के बाद? शुरू के 2-3 दिन कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि नेशनल अवार्ड जो है वो भी क्रिएटर्स को लेकर के, ये ऐसी सोच है जो मुझे लगता है अभी दुनिया में कहीं भी ऐसा अवार्ड नहीं है। सिर्फ भारत में पहली बार जो क्रिएटर्स हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, वो भी 23 अलग अलग विधाओं में, सबके अलग अलग फील्ड हैं। तो जब हमें फ़ोन आया, पता चला कि ऐसा होने वाला है, प्रधानमंत्री जी को सामने से देखा, कुछ सुध नहीं थी। और अवार्ड मिलने के बाद भी बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू पे बातचीत करना, जैसे मैं आपके ही सामने अभी बैठी हूँ, तो वही फील ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। और धीरे धीरे करके जब बार बार मैं अपने इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री जी के साथ ली हुई वो फ़ोटो वीडियो देखती हूँ, तब मुझे लगता है अच्छा हाँ, ये असली था, ये सब कुछ असलियत में हुआ। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ मैथिली। और जब आप मंच पर गईं, हमने देखा कुछ ऐसा हुआ था जब प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी की हंसी गूंज उठी थी मंच पर। आइए देखते हैं कैसा रहा था वो पल। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर।
मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला, सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहाँ आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज भी आपसे मिले मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैथिली, इस मौके पर आपने शिव भजन भी सुनाया था, प्रधानमंत्री ने भी आपसे अपील की थी कुछ सुनाने की, और हम जानते हैं बहुत अच्छा समा था। लोकगीतों को लेकर और ख़ासकर भजनों को लेकर आपकी लोकप्रियता बहुत है, देश विदेश तक फैली हुई है। इस मौके पर फ़िलहाल मैं चाहूँगी आप कोई एक भजन और हमारे दर्शकों को सुनाएं, और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, एक मेरा भजन है जो काफ़ी समय से मैं सुन रही हूँ, दिमाग में घूम रहा है। सांवरा म्हारी हे सांवरा म्हारी, प्रीत निभाजो, प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी। ओ सांवरा म्हारी हे सांवरा म्हारी, प्रीत निभाजो, प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी। सांवरा म्हारी हे सांवरा म्हारी, प्रीत निभाजो, प्रीत निभाजो जी, म्हारी प्रीत निभाजो जी। बहुत खूब मैथिली। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि शायद ये दुनिया में अपनी तरह का पहला इस तरह से अवार्ड है जब क्रिएटर्स को ये अवार्ड दिया गया, और जाहिर तौर पर जब भी कोई सम्मान मिलता है तो उसके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा महसूस होती है, जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी पर किस तरह का इम्पैक्ट जो सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएटर्स हैं या आप जैसे लोग हैं जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डाल सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि इतने सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स में बहुत शॉर्ट लिस्ट करके नॉमिनेट किया गया, और उसके बाद बहुत शॉर्ट लिस्ट करके इसको जो अवॉर्डीज़ थे जिसमें लकीली मैं भी थी, तो मुझे लगता है कि सभी लोग उतने ही डिज़र्विंग और सभी लोगों के अंदर वही कैपेबिलिटी है जो वो अपने विचारों के साथ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर डाल सके। जैसे मैं जो हूँ संगीत के क्षेत्र से आती हूँ, और मेरा एक विज़न है अपनी म्यूज़िक को लेकर के ये है कि मेरे उम्र के जितने भी लोग या फिर जो भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स हैं, सीखना चाहते हैं,
मैं उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध होना है या फिर एक अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट बनना है तो आपको फ़िल्मों में गाना एक मैंडेटरी है। जैसे अभी तक यही परसेप्शन था कि जब तक मूवीज़ में नहीं गाई तब तक काहे का सिंगर। तो वही एक मैं नज़रिया लोगों का बदलना चाहती हूँ कि मैं अपने लोक संगीत के साथ, अपने भजनों के साथ, भक्ति संगीत के साथ ले करके अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग विधाओं के साथ मैं उसमें भी एक वो मुकाम हासिल कर सकती हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सेम चीज़ इस सेम राह पर चल सकते हैं। तो बस ये मेरा एक मैसेज है सभी जितने भी एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं उनके लिए। हाँ, मैथिली, जैसे आपने कहा कि पहले जब अगर फ़िल्मों में कोई गा रहा है तभी उसे एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एक सिंगर माना जाता था। हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, इन्फ्लुएंसर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लोग दीवाने हैं। मतलब लोग उन्हें सच में इतने फॉलो करते हैं और बड़ी संख्या में आज फॉलोअर्स हैं। आपको क्या लग रहा है, खासकर युवा जो यंग जनरेशन है और बहुत बड़ी जनरेशन युवाओं की हमारे देश में भी है, कैसे उन्हें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव दिशा में, उस डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना गहरा है कि आज ही अगर मैं कुछ एक वीडियो देख लूँ जहाँ पे गुलाब का जो पानी होता है उसके फ़ायदे बता रहे, तो मैं बिल्कुल कल को मार्केट में वही ढूँढने लगूँगी। इतना इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। वैसे ही लेकर के मेरे काफ़ी सारे फ़ेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे कोई खाना बनाना सिखा रहे, तो वही वीडियो देख के हम अपने घर में तुरंत अपना किचन में वो सारा सामग्री एकत्रित करने लगते हैं कि हम भी वही खाना बनाएँगे। इसी प्रकार हम लोग के ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी है कि हम एक वैल्यू कंटेंट जो है वो दे पाएँ लोगों को, जिनसे उनका समय भी बचे और उनको एक जानकारी हासिल हो। तो ये अवार्ड के साथ-साथ तो इतने सारे दरवाज़े हमारे लिए खुले हैं, इतने इतने सारे स्कोप हमारे लिए खुले हैं कि सिर्फ़ हम ही नहीं, हमारे साथ हमको देख कर के और भी लोग अपना कंटेंट बनाना शुरू करें और प्रधानमंत्री जी ने तो इसको सर्टिफ़ाइड कर दिया है कि हाँ, ये एक फुल टाइम जॉब हो गया है। बिल्कुल। और मैथिली, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया पर आते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं तो उतनी बड़ी सफलता हर एक को मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर एक के जीवन में अलग तरह के संघर्ष हैं, स्ट्रगल हैं। आप 23 साल की उम्र में आपको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन आपने वो दौर भी देखा है जब रिजेक्शन था, आपने वो दौर भी देखा है। तो कैसे इन चीज़ों को साथ में लेकर चला जाए और कैसे कोप अप किया जाए, क्योंकि लगातार अब मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है। कैसे जो युवा हैं वो सब कुछ हैंडल कर पाएँ और सिर्फ दिखावे में ना आए? अभी के समय में बिल्कुल वो समय भी तो बहुत ही संघर्ष के साथ-साथ ये भी कहूँ, क्योंकि मैं छोटी थी उस समय, तो मुझे उतना इफ़ेक्ट नहीं होने दिया मेरे माँ-पापा ने। लेकिन वो समय अभी भी सोचती हूँ तो बड़ा वो रिलीफ़ मिलता है कि हाश! अभी हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसके लिए हम उस समय काफ़ी संघर्ष करते थे। जैसे कि अभी हमारे पास, हमको गाना रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास माइक है, हमारे पास कैमरा है। वो समय ऐसा था कि कुछ नहीं था, एक बहुत ही साधारण सा स्मार्टफ़ोन था और अपने कमरे में भी दीवार झड़े हुए हैं, बेड पे भी कोई सुंदर सी चादर नहीं है। तो ऐसा फ़ील होता था कि हम बनाएँगे तो बनाएँगे, लेकिन लोग देखेंगे कैसे? इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिख रहा है वीडियो, अच्छा साउंड भी नहीं कर रहा है वीडियो। पंखा बंद करके मम्मी अपना बर्तन-वर्तन पहले ही माँज के रख लेती थी कि अब रिकॉर्ड करने का समय हो गया है। खिड़की खोल देना, बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब एक इंसान शुरुआत करता है। लेकिन अब धीरे-धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं, एटमॉस्फेयर बदल रहा है। अब लोग सपोर्ट करने के लिए भी आ रहे हैं यानी और अब जो अनफ़िल्टर्ड जीवन है वो भी वो सोशल मीडिया सामने पे आ दिख रहा रहा है। है, सामने आ रहा है हाँ। और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ये साधारण चीज़ है और ये हर एक के जीवन का हिस्सा हाँ, है। हाँ। बिल्कुल, तो उस दौर में जब थोड़ा संघर्ष था, जब लगता था कि नहीं उतना अच्छा नहीं हो रहा या उस तरह से नहीं हो रहा जैसा मैं चाहती हूँ, क्या गुनगुनाती थी आप? हम उस समय तो मैं नया-नया ही स्क्रीन पर जाना हो रहा था। मैं अपनी मातृभाषा में वीडियोज़ बनाना मैंने पहले-पहले शुरू किया था। तो 2 लाइन सुना देती हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये राम सीता विवाह संकीर्तन, ये मेरा एक जड़ रहा है। मैंने यहीं से अपनी शुरुआत की है और यही बचपन भर सीखा है, सुना है। हमरा न चाही पाहुन, हमरा न चाही पाहुन, जोग जप ध्यान रे, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान रे,
मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान रे, मिथिला के नतवा से। हमरा ने चाही बाबू, हमरा ने चाही बाबू, जोग जप ध्यान रे, मिथिला के नतवा से, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेलै शान रे, मिथिला के नतवा बहुत बढ़िया मैथिली। थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी क्योंकि क्रिएटर्स अवार्ड है और उसके बाद एक बार फिर आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। कैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि सोशल मीडिया को एक टूल बनाएं, वो भी एक दिन इन्फ्लुएंसर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी रीच हो। कैसे अपने पैशन को पहचाना जाए और तमाम बाकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हुआ जाए, क्योंकि आजकल ऐसे भी लोग हैं जो देखकर चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? अभी मैं जहाँ तक मैं बहुत एनालाइज करती हूँ चीज़ों के बारे में, बैठ कर के बहुत सोचती हूँ। अभी के समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल होना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों के अंदर घुसे, क्योंकि आप वीडियो पोस्ट करेंगे, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू करेंगे। अभी के समय पे जितने लोग प्रोत्साहित करने वाले हैं, उससे भी अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद कोई काम नहीं है, लेकिन वो जो कोई कोशिश कर रहा है उसको नीचा या फिर डाउन फील करवाने के लिए कुछ भी लिखते हैं, अनाप शनाप मीम्स बनते हैं ये सब। इसीलिए अगर आप इसमें पैर रख रहे हैं, कदम रख रहे हैं, तो सबसे पहले खुद को शांत, बहुत ही मेंटली स्टेबल, स्ट्रॉन्ग करके कि आपको किसी के भी ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद में भरोसा रखना चाहिए और आप जो कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही अभी के समय में, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था उस समय में लोगों को ट्रोल करना क्या होता है वो भी नहीं पता था, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है, हर एक दिन नया नया इन्वेंशन हो रहा है। तो बस यही एक मेरी तरफ से सुझाव होगा लोगों के लिए कि अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हुए, किसी की बात से इन्फ्लुएंस ना होते हुए, खुद पे भरोसा रखते हुए आपको अपने इसमें कदम रखना चाहिए। बिल्कुल। और मैथिली, एक गीत जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, होली एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है, लेकिन उससे जुड़े जो भी गीत हैं उसकी खुमारी पूरे साल मैं कहूँगी उसी तरह से आ जाती है जब भी वो गुनगुनाया जाता है। तो होरी रे रसिया आपका गीत जो बहुत पॉपुलर है, मैं चाहूँगी वो बिल्कुल, ये गीत वैसे बहुत ही पारंपरिक होली गीत है, लेकिन इसका थोड़ा ट्विस्ट के साथ हमने रिलीज़ किया है, जिसमें मेरा बहुत ही अलग रूप लोगों को दिखा है। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, इतते आए कुंवर कन्हाई, इतते आई राधा गोरी रे रसिया, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी 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 रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। मैथिली, मैं आपको इजाज़त दो, इससे पहले थोड़ा सा समझना चाहूँगी क्योंकि आप एक बिहार के छोटे से गांव से आपका ताल्लुक़ है। 4 साल की उम्र में ही आपके परिवार ने, आपने उस टैलेंट को पहचाना और लगातार उसको निखारने पर काम किया। जिन इलाकों में आज भी उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, उन लोगों के लिए किस तरह का मैसेज है? कैसे वो अपनी
हुनर को निखारें? बिल्कुल मेरे समय में जब मैं 4-5 साल की थी उस समय तो फ़ोन, सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही उसका ज़िक्र नहीं था। लेकिन अभी के समय में मुझे ऐसा लगता है रिमोट एरियाज़ में भी जहाँ पे औरतें घर में हैं और वहाँ पे घर में बैठ के जो गुनगुना रही हैं, उसको भी हम सोशल मीडिया पे प्रसारित किया जा सकता है क्योंकि फ़ोन हर एक इंसान के पास है। तो मेरी तरफ से बस यही सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं क्योंकि जब नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो दुनिया में पहली बार भारत में अनाउंस किया गया है, इसके बाद से नई एक ऊर्जा आ गई है सबके अंदर कि हम भी कर सकते हैं, अगले साल में अच्छा हम भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा करना और है। अच्छा कर सकते हैं। और एक तो ये भी साहस लोगों को मिलेगा जितने भी अलग-अलग जैसे मुझ जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को देख कर के कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ परफेक्ट हो, कैमरा, ऑडियो ये सब परफेक्ट हो। आप एक बहुत ही साधारण से माहौल में भी अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं, लेकिन आप अच्छा करेंगे आपको ऐसी प्रधानमंत्री जी से अवार्ड बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। और बहुत-बहुत शुक्रिया मैथिली, इसी के साथ और आगे आपके जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ सनसद टीवी की तरफ से, मेरी तरफ थैंक यू से। सो मच। अब जाते-जाते आप किस गीत के साथ विदा ले रही हैं हमसे, हमारे दर्शकों से? बिल्कुल मैंने आपको कृष्ण भगवान की होली सुनाई, बहुत ही रंगीन होती है। वहीं भगवान शंकर की जो होली होती है वो बिल्कुल ऑपोज़िट, किस तरीके से वो होली खेलते हैं, वो बनारस का जो माहौल है आपको एकदम से आप चित्रार्थ कर पाएँगे। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक न कवनो बाधा। गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक न कवनो बाधा। हो ना साजन ना गोरी, हो ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी।